मंडला की बात करते हैं, मंडला, ठीक है, मंडला। तो मंडला, मंडला जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। मंडला जिला हम लोग देखें तो किस संभाग के अंतर्गत आ रहा है, संभाग के अंतर्गत, किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आ रहा है जबलपुर संभाग में। इसमें आ रहा है जबलपुर, जबलपुर संभाग में आता है, ठीक है। मंडला की यदि बात करेंगे तो इसका विभाजन कब हुआ, मंडला का विभाजन कब हुआ, तो मंडला का विभाजन हुआ जिले के रूप में देखें तो 1998 में इसका विभाजन हुआ। और इससे पृथक करके, पृथक कर 1998 में इससे पृथक कर कौन सा जिला बना, अस्तित्व में आया, डिंडोरी अस्तित्व में आया था, डिंडोरी अस्तित्व में आया था, ठीक है। यदि हम देखेंगे मंडला जिला, यदि हम देखें भौगोलिक दृष्टि से किसके अंतर्गत आता है, भौगोलिक, भौगोलिक दृष्टि से किसके अंतर्गत आ रहा है, भौगोलिक दृष्टि से, तो भौगोलिक रूप से ये मैकल के अंतर्गत आता है, ठीक है, मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है, मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है, मैकल श्रेणी पर विस्तृत है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मंडला डिस्ट्रिक्ट। किस राज्य के साथ सीमा लगता है, राज्य किस राज्य के साथ सीमा लगाता है, बनाता है मंडला, तो ये आपके छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। मंडला में हम देखेंगे मृदा कौन सी मिल रही है, मृदा, ठीक है। फिर मंडला में हम देखेंगे वन कौन से मिल रहे हैं, वन और वृक्ष देख लेंगे। फिर मंडला में हम देखेंगे कि भाई आपके यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, मंडला में ये देखते हैं। तो देखो यदि मंडला में बात करें तो मृदा यहाँ पे लाल पीली है, कैसी मृदा है, लाल पीली मृदा है, लाल पीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है मंडला जिले में। फिर वन कौन से हैं, तो मंडला में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें हम देखेंगे सागौन और साल वृक्ष की ज्यादातर अधिकता है, साल वृक्ष, साल वृक्ष की क्या है यहाँ पे अधिकता है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र क्या है यहाँ का, मनेरी, मनेरी यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे लकड़ी चिराई उद्योग भी स्थापित है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखें मंडला में, मंडला में यदि हम देखेंगे तो पहला मध्य प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश का पहला परमाणु, परमाणु, ठीक है, परमाणु केंद्र, ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है, ठीक है, वो कौन सा, चुटका में स्थापित हो रहा है, चुटका, ठीक है, परमाणु संयंत्र है ना, परमाणु संयंत्र कर देते हैं, परमाणु पहला, मध्य प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र ये कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो चुटका में विकसित किया जा रहा है, प्रस्तावित है, केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है, ठीक है। फिर देखो यहीं पर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का यदि हम देखेंगे जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ, जैविक कृषि, जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र, जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र भी है, अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर, मंडला में, ठीक है, जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र, ये भी आपको कहाँ देखने मिलता है, मंडला में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। टेराकोटा यदि हम देखें यहाँ पे शिल्पकला, तो टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा शिल्प यहाँ का प्रसिद्ध है, टेराकोटा शिल्पकला यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है। हम यहाँ की नदियों की बात करें, नदियाँ यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख रूप से, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे प्रमुख नदी नर्मदा है, नर्मदा है, और नर्मदा पर स्थित जो शहर है प्रायद्वीपीय शहर, नर्मदा पर स्थित प्रायद्वीपीय शहर, प्रायद्वीपीय शहर माना जाता है, प्रायद्वीपीय शहर नर्मदा पर स्थित, ठीक है, कौन सा माना गया है, तो मंडला ही माना गया है, यहीं पर मंडला ही है, ठीक है। और फिर देखें दूसरी नदी यहाँ की कौन सी है, बंजर है प्रमुख नदी, फिर है मटियारी, मटियारी, मटियारी नदी भी यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है, मटियारी, मटियारी भी यहाँ की, मटियारी परियोजना भी इस पे बनी हुई है, ठीक है। यदि हम देखें तो बंजर, बंजर और नर्मदा के संगम पर, नर्मदा के संगम पर बसा हुआ है शहर कौन सा, मंडला, ठीक है, मंडला बसा हुआ है किसके संगम पर, बंजर और नर्मदा के संगम पर। इसके बाद देखें हम किले की बात कर लेते हैं, किले कौन कौन से हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से देख लेते हैं कुछ चीजें, ऐतिहासिक दृष्टि से देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो रामनगर का किला है, रामनगर, रामनगर का
किला, रामनगर का किला। ठीक है, रामनगर के किले के संबंध में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, तो देखो रामनगर का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, इसका जो निर्माण करवाया था गौड़ शासक हृदय शाह ने। किसने करवाया था, हृदय शाह गौड़ नरेश हृदय शाह ने करवाया था। हृदय शाह गौड़ शासक, गौड़ों की राजधानी बनी थी। गौड़ शासक हृदय शाह ने राजधानी भी बनाया था, किसे, रामनगर को राजधानी। ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है रामनगर का किला। रामनगर के किले में ही है अभिलेख, संस्कृत भाषा का अभिलेख है। ठीक है, रामनगर का अभिलेख जिसमें 54 गौड़ शासकों का उल्लेख है। ठीक है, 54 गौड़ शासकों का वर्णन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 54 गौड़ शासकों का वर्णन मिलता है कहाँ पे, रामनगर। इसी रामनगर में आपको बघेलिन महल, ठीक है, मोती महल और राय भगत की कोठी मिलती है। तो रामनगर का किला है। ठीक है, कहाँ पर, मंडला में। ठीक, फर्स्ट किला। सेकंड यदि हम देखें, यहाँ पर सेकंड हम देखें, मंडला का किला है। ठीक है, मंडला का किला देखें इसको, मंडला का किला। अब मंडला के किले से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, मंडला का जो किला है इससे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, तो मंडला के किले से जो प्रश्न आ सकते हैं वो पहला है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था, हम देखेंगे नरेंद्र शाह ने। किसने करवाया था, नरेंद्र शाह ने करवाया था, गौड़ शासक नरेंद्र शाह ने करवाया। इसीलिए मंडला के किले को नरेंद्र शाह बुर्ज भी कहते हैं, नदी दुर्ग का ये उदाहरण भी है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। सुनेरी घास शिल्पकला, टेराकोटा, मटियारी, हालोर नदी परियोजना, वेरी गुड। ठीक है, निर्माण की बात करेंगे, नरेंद्र शाह ने करवाया था, और इसी के अंतर्गत यदि हम देखेंगे तो आपको राजराजेश्वरी का मंदिर मिलता है। ठीक है, मंदिर मिलता है जो कि किसने बनवाया था, निजाम शाह, गौड़ शासक निजाम शाह ने इसे बनवाया था, गौड़ शासक निजाम शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना मंडला के किले से संबंधित तथ्यों में। ठीक है, यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्राकृतिक रूप से देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मंडला बालाघाट में है, लेकिन उसका मुख्य प्रवेश द्वार कान्हा यहीं पर मंडला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा फैन अभ्यारण्य भी है। ठीक है, और क्या ऐतिहासिक रूप से यदि हम देखें और क्या यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो खैरी का युद्ध, प्रसिद्ध खैरी का युद्ध यहीं पर हुआ था। जिसमें ये युद्ध कब हुआ था, 1857 में हुआ था, 26 से 27 नवंबर 1857 की क्रांति के दौरान। किस किस के बीच, रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की रानी थी, रामनगर की नहीं, रानी अवंतीबाई और मंडला के डिप्टी कमिश्नर वॉर्डिंगटन के बीच हुआ था, जिसमें अवंतीबाई की विजय हुई थी। खैरी का युद्ध भी कहाँ संबंधित है, मंडला से संबंधित है। ठीक है, तो फिलहाल में आप इतने तथ्य याद रखना। इसके अलावा मंडला के पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम हम देखें तो शंकर शाह की जो रानी थी, रानी फूल कुंवर, उनके नाम पर किया गया है। तो इतने तथ्य तो कम से कम मंडला जिले से आप क्या रखें, ध्यान में लेके चलिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या है। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर देना, है ना। चलो, मध्य प्रदेश में जनजाति फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो ये होता है दोस्तों इंदौर में। ठीक है, जनजाति फिल्म महोत्सव के आयोजन